Hello everyone, welcome back to another video. So in this video too, we'll be discussing about pragmatics and literature. इससे पहले वीडियोस में हमने pragmatics का बाकी linguistics के fields के साथ और बाकी दूसरे fields के साथ relation पढ़ा ताकि हमारी pragmatics के बारे में अच्छी understanding हो। तो इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे कि pragmatics और literature का क्या relation है। pragmatics से तो यही मुराद है कि किसी भी context के अंदर context का क्या influence होता है इस बात पे कि हम उस कम्युनिकेशन की लिटरल मीनिंग पे नहीं बल्कि उसकी हिडन मीनिंग को समझ सकें। इसी तरह लिटरेचर के अंदर फिर आती हैं नॉवेल्स, पोएम्स, ड्रामास, प्लेज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी लिटरेचर के अंदर आती हैं। तो जब हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि नॉवेल्स, पोएम्स, ड्रामास, प्लेज जो भी हैं इन सबको समझने के लिए प्रैग्मेटिक्स का क्या रोल होता है। और इसके अलावा pragmatics and literature are two interconnected fields that offer valuable insights into how language is used in creative and communicative context. Pragmatics और literature दो ऐसे fields हैं जो कि interconnected हैं, जो कि आपस में connected हैं और इन दोनों को लेके मतलब इन दोनों में ये देखा जाता है कि लैंग्वेज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट्स में और कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट्स में। अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन pragmatics and literature. The first is interpretation and understanding. Pragmatics helps in interpreting literary texts by considering the context, intention, and implied meaning behind the language used. It allows readers to understand the nuances, implications, and indirect speech acts employed by characters or narrators. जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर्स या फिर नैरेटर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स या नैरेटर्स जो है उनकी जो भी बात होती है उस बात के पीछे कोई ना कोई हिडन मीनिंग होती है। उस इम्प्लीकेशन को, उस इम्प्लाइड मीनिंग को समझने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो है प्रैग्मैटिक्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को समझने के लिए, उसकी डीप मीनिंग तक जाने के लिए, उसके अंदर के इंटेंशन और इम्प्लाइड मीनिंग तक पहुँचने के लिए प्रैग्मैटिक्स को हम यूज़ करते हैं। तो विच मीन्स प्रैग्मैटिक्स के बगैर लिटरेचर की मीनिंग तक पहुँचना इज़ डिफ़िकल्ट। देन कम्स स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। आप लोग जब भी किसी लिटरेचर के पीस को, किसी नॉवल को, पोएम को एनालाइज करते हैं, जब उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये मेटाफर यूज़ हुआ है, ये मेटाफर इस चीज़ को शो करता है, यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है, यहाँ पे सिम्बलिज्म यूज़ हुआ है, आयरनी यूज़ हुई है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है। हम एनालिसिस करते हुए ये देखते हैं कि ये जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है इनके पीछे क्या मीनिंग है। अगर वहाँ पे मेटाफर ऑफ बर्ड यूज़ हुआ है तो हम ना बाज़ दफ़ा ज़्यादातर बर्ड जो है वो फ्रीडम को शो करता है। तो वहाँ पे तो बर्ड लिखा हुआ है, फ्रीडम के बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी डीप मीनिंग तक यानी कि उसकी हिडन मीनिंग जो कि फ्रीडम है वहाँ तक हम पहुँच पाए एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रैग्मैटिक्स। तो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को अनकोड करने के लिए, उनको समझने के लिए हम प्रैग्मैटिक्स को यूज़ करते हैं। ये हमने किया हुआ है, आप सबने किया हुआ होगा जब भी किसी पोएम को एनालाइज़ किया हुआ। मतलब प्रैक्टिकली हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है लेकिन पढ़ अभी रहे हैं। Then comes dialogue and character interaction. Pragmatics offers insights into the dynamics of dialogue and character interaction in literature. It helps in understanding how character convey their thoughts, feelings, and intentions through speech acts, implicatures, and conversational strategies. Pragmatics में हम ये भी देखते हैं किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हुए या फिर किसी लिटरेचर को एनालाइज करते हुए कि कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स, मतलब नॉवल या लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो बातें हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, मतलब वो जो भी बोलते हैं उसके पीछे उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, वो स्पीच एक्ट्स कौन-कौन सी कर रहे हैं यूजिंग देयर डायलॉग्स। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं प्रैग्मैटिक्स को यूज़ करते हुए। इन शॉर्ट कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स के दरमियान रिलेशन को पढ़ के हम उसके पीछे की बैकग्राउंड और डीप मीनिंग तक पहुँचते हैं यूजिंग द प्रैग्मैटिक्स। तो इन शॉर्ट फिर वही बात है कि लिटरेचर के अंदर जो मीनिंग होती है उस तक पहुंचने के लिए हम हमेशा प्रैग्मैटिक्स का यूज़ करते हैं। बगैर प्रैग्मैटिक्स के हम लिटरेचर के ट्रू एसेंस को, ट्रू मीनिंग को, उसके ट्रू पर्पस को पूरा नहीं कर सकते, यानी कि हम लिटरेचर को सही से नहीं समझ सकते जब तक हम प्रैग्मैटिक्स का यूज़ ना करें। देन कम्स कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। इस पर ना लेट्स से कि एक साइकिल बनता है। कोई भी जो नॉवल या कोई भी लिटरेरी कोई सा भी टेक्स्ट है उस पे सोशल या कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब सोसाइटी या फिर कल्चर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो नॉवल लिखी गई है, जिसकी वजह से वो लिटरेचर लिखा गया है। जब वो लिटरेचर आता है रीडर्स के पास तो रीडर उसको जब रीड करते हैं तो वो दोबारा से उस सोशल या उस कल्चरल एस्पेक्ट तक जाते हैं थ्रू द
प्रेगमेटिक्स। तो यानी कि चलें एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉवल जो कि है अ पैसेज टू इंडिया, जिसको हमने पिछले दिनों में डिस्कस भी किया। अ पैसेज टू इंडिया जो है वो लिखी गई है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था इंडिया के अंदर। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज जो है वो इंडियंस पे किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो नॉवल लिखी गई अ पैसेज टू इंडिया। ये तो ठीक हो गया। फिर जब वो नॉवल पब्लिश हो गई, प्रिंट हो गई, इधर आ गई हमारे पास, तो हम उस नॉवल को पढ़ने लगे। जब हम उस नॉवल को पढ़ने लगे तो फिर हमें ये बात समझ आ गई कि ये नॉवल जो है वो लिंक बैक करता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से, उसके सोशल से, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से, उसके कल्चर से। तो यह जो हमें नॉवल रीड करने के बाद हमें ओरिजिन तक जो बात हमें लेके जाती है वो है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स क्या करती है? इस पूरे साइकिल को कवर करती है, कंप्लीट करती है। बैकग्राउंड की वजह से नॉवल पढ़ा, फिर नॉवल के रीडर्स उस बैकग्राउंड तक पहुंचते हैं थ्रू द प्रेगमेटिक्स। देन कम्स रीडर रिस्पॉन्स। प्रेगमेटिक्स सिर्फ ये नहीं करती है कि हमें उसके बैकग्राउंड तक लेके जाए या उसकी हिडन मीनिंग तक लेके जाए, बल्कि प्रेगमेटिक्स ये भी देखती है कि डिफरेंट रीडर्स जो हैं या डिफरेंट लिसनर जो हैं वो उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हमने जो है वो नॉवल पढ़ी अ पैसेज टू इंडिया, हमने कहा कि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है और जो है ना इम्पीरियलिज्म की वजह से ये नॉवल लिखी गई है। ये वो हो सकता है कोई रीडर ऐसा हो जिसको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में पता ही ना हो सकता है कोई ऐसा रीडर हो जिसको सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं हो। तो उसका जो लेवल है, उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो उतना नहीं है कि वो उस मीनिंग तक पहुंच पाए। तो प्रेगमेटिक्स इस चीज़ को भी देखती है कि रीडर्स की जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात पे कि वो मैसेज तक पहुंचते हैं कि नहीं। तो it considers how readers' background knowledge, beliefs, and social context influence their understanding and response to the language and themes presented in the literature. हो सकता है कोई ऐसा रीडर हो अ पैसेज टू इंडिया का जो ये कहता हो कि ब्रिटिश ने जो कॉलोनियलिज्म की थी वहाँ पे कोई नेगेटिव थिंग नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छा था, पॉजिटिव था। अगर उसकी थिंकिंग, उसकी बिलीव्स इस तरह के हैं तो फिर हो सकता है वो उस मीनिंग तक पहुँच ही ना पाए, हो सकता है वो मीनिंग को किसी और तरह से इंटरप्रेट करे। तो प्रैग्मैटिक्स ये भी देखती है कि डिफरेंट रीडर्स की डिफरेंट बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से वो किस-किस तरह से डिफरेंट अंदाज में वो उस स्पेसिफिक पीस ऑफ लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं। ये थी रिलेशन। एक और एग्जांपल के ज़रिए हम इस बात को और सही से, अच्छे से, क्लियर तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एक फ्रेंज कफ़्का का एक नॉवेला है द मेटामॉर्फोसिस के नाम से, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल शॉर्ट सा नॉवेला है। वो नॉवेला स्टार्ट इन वर्ड्स के साथ होता है। As Gregory Samsa awoke one morning from uneasy dreams, he found himself transformed in his bed into a gigantic insect. वो शुरू में इस तरह से होता है कि जब ग्रेगर सामसा जो नॉवेला का कैरेक्टर है वो जब सुबह जागता है तो ये देखता है कि वो एक बहुत बड़े इंसेक्ट में चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पे ये लिटरेचर है, मतलब ये नॉवेला है तो डेफिनेटली ये लिटरेचर है। ये लिटरेचर तो है। अब हम देखेंगे कि प्रैग्मैटिक्स को यूज़ करते हुए, प्रैग्मैटिक्स के इस्तेमाल से हम इसके अंदर से क्या-क्या मीनिंग्स डेवलप कर सकते हैं। लिटरल मीनिंग को देखें तो वही होगा कि वो पहले एक इंसान था, एक सर, 2 हाथ, 2 पैर, इस तरह से। फिर वो जब सुबह जागा तो एक इंसेक्ट बन गया जो इस तरह से है, बड़ा-सा ये वो। ये तो उसकी लिटरल मीनिंग हो गई जिसमें हम फिज़िकल अपीयरेंस की चेंजिंग को देखते हैं। लेकिन जब हम प्रैग्मैटिक्स को यूज़ करते हैं, वहाँ के इम्प्लिकेचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज बेड इनटू अ गिगेंटिक इंसेक्ट बियॉन्ड हिज लिटरल मीनिंग। हम इसके लिटरल मीनिंग से आगे जाते हैं। जाके फिर हम लोग ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एलियनेशन की बात हो रही है। वो जो ग्रेगर सैमसा था, वो एलियनेट हुआ हुआ था, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस थी और वो जो है ना एक्जिस्टेंशियल एंग्स्ट में था, यानी कि उसको अपनी आइडेंटिटी को लेके कन्फ्यूजन थी, वो एलियनेट हो गया था, वो आइसोलेट हो गया था। तो ये जो अंडरलाइंग थीम्स है, हिडन मीनिंग है, इसको समझने में हमने प्रैग्मैटिक्स की हेल्प ली। अगर हम प्रैग्मैटिक्स की हेल्प नहीं लेते, तो हम राइटर के थीम ऑफ एलियनेशन को किस तरह से एक्सप्लोर करते? अगर हम प्रैग्मैटिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, तो राइटर ने जिस वजह से ये लिखा है, राइटर ने हमें ये बताने के लिए लिखा है कि आइसोलेशन और जो एलियनेशन है, उसका थीम बताने के लिए लिखा है। अगर हम प्रैग्मैटिक्स का यूज़ नहीं करते, तो हम उस मकसद तक पहुँच ही नहीं पाते। तो व्हिच मीन्स दैट लिटरेचर को समझना इज़ इनकम्प्लीट विदाउट प्रैग्मैटिक्स। और प्रैग्मैटिक्स जो है वो इस बात में हमें हेल्प करती है कि हम लिटरेचर के ट्रू सेंस को, उसकी ट्रू मीनिंग को और ट्रू हिडन मीनिंग को समझें और उसकी हिडन मीनिंग्स तक पहुंच पाएँ। एडिशनली, pragmatic analysis can shed light on how readers perceive and respond to the striking opening line, considering factors such as genre expectations, cultural background, and reader empathy. अगर कोई ऐसा रीडर है
जो इस जॉनरा से यानी कि नॉवला से वो कुछ और एक्सपेक्ट करे, वो नॉवला को किसी और सेंस में ले रहा है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो हो सकता है वो इन लाइन्स को यानी कि ये जो ऊपर एज ग्रेगर सामसा वाली लाइन है इसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करे। हो सकता है वो ये कहे कि यहाँ पे थीम ऑफ एलियनेशन नहीं है बल्कि कोई और थीम है, तो वो भी अपनी जगह पे सही होगा। तो प्रैग्मेटिक्स जो है वो डिफरेंट रीडर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी टेक इनटू अकाउंट करती है। इस बात के साथ साथ कि कॉन्टेक्स्ट को लेके हम हिडन मीनिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल हमने पढ़ा कि लिटरेचर और प्रैग्मेटिक्स का क्या रिलेशन है, लिटरेचर को समझने में प्रैग्मेटिक्स किस तरह से हेल्प करती है, और हमने बहुत ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स के साथ भी समझा। सो दैट इज़ ऑल, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई बी एडिंग दिस वीडियो टू द प्ले लिस्ट जिसका नाम होगा प्रैग्मेटिक्स, उसमें प्रैग्मेटिक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से वीडियोज़ हैं। Don't forget to visit the playlist and watch all other videos too. That is all. Allah Hafiz.